एक बात पूछूं तुमसे? पूछिए। कि तुम हमेशा से इतनी जिद्दी और अड़ियल थी क्या? हाँ, ये गुण मुझे मेरी आई से मिला है। मेरी आजी भी कहती है कि जिद में अपनी आई की भी आई। ऊपर से पुलिस वाले की बेटी हूँ तो जिद तो मेरे खून में ही है। आपको पता है, मेरा नाम भी मेरे आई बाबा के नाम को जोड़ के बना है। सई और विराट की बेटी सवी। बाप रे, फिर तो तुम्हारे आई बाबा से बच के रहना पड़ेगा। नहीं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। I'm sorry, I didn't know that. मेरी आई एक डॉक्टर थी सर, और बाबा एक आईपीएस ऑफिसर, नागपुर के डीसीपी थे। एक हाईजैक में लोगों की जान बचाते हुए शहीद हुए। उस प्लेन में बाकी पैसेंजर्स के साथ मेरी पूरी फैमिली थी। हमें बचाने के लिए एक रेस्क्यू मिशन प्लान किया गया था, जिसे मेरे बाबा ही लीड कर रहे थे। उस प्लेन में जितने भी लोग थे ना, सब बच गए सिवाय मेरे आई बाबा के। उन्होंने आखिरी सांस तक अपना फर्ज निभाया, लोगों की जान बचाई। मैंने अपनी आंखों के सामने उस प्लेन को ब्लास्ट होते हुए देखा है। अपनी आंखों के सामने अपने आई बाबा को मरते हुए देखा है। Sorry, please. आई बाबा के जाने के बाद हमारी जिंदगी ही बदल गई थी। नागपुर का वो घर बिक गया, हमें रामटेक शिफ्ट होना पड़ा। घर की पूरी जिम्मेदारी बड़ी आजी के कंधों पर आ गई थी। उनकी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरी आई को मेरे बाबा की मौत का जिम्मेदार मानने लगी। मेरी आई भी एक डॉक्टर थी ना, जिंदगी भर बस उन्होंने भी लोगों की सेवा ही की। इसीलिए मेरी बड़ी आजी को लगता था कि जो लड़कियां अपने परिवार से ज्यादा अपने करियर पर फोकस करती हैं, उनका परिवार ही तबाह हो जाता। कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाती। जब उसके बेटे को उसकी जरूरत थी तब वो कहाँ थी? नौकरी कर रही थी, करियर बना रही थी, उसे तो फुर्सत ही नहीं थी। मैं लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में 2 सालों से अप्लाई कर रही हूँ, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया था, और आज उनका सडनली सिलेक्शन का लेटर आया है। मुझे और हरिणी ताई को लेके उनका नजरिया ही बदल गया था।